असल में जहाँ ड्रामा शूट हुआ ना वो जगह थी हॉन्टेड, एक्चुअली हॉन्टेड, इट वाज एक्चुअली हॉन्टेड। और जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना मोमा की कास्ट में, एक के बाद एक किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है एक्चुअली इन रियल लाइफ। इस सेट जी डू यू बिलीव सच थिंग्स? मैं बता रही हूँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। डायरेक्टर इतना बीमार रहा है इसका थोड़ा। इतनी बीमारी थी सेट पे, इतनी नहीं टेंशनें, सबा बीमार रही है, ठीक है ना। सबा हर वो मतलब एडमिट होना पड़ता था सबा को, इतनी बीमार हो जाती थी। डायरेक्टर बेचारा ड्रिप लगी हुई है तो आया हुआ है। शहजाद जो है, शहजाद शेख का बाइक अरे सुनो ना, सीरियस बात है। शहजाद शेख का बाइक एक्सीडेंट हुआ, उसकी कॉलर बोन टूट गई, फ्रैक्चर। ओह गॉड। और ये कब हो रहा था? जब ये एंड सारा पिक्चराइज हो रहा था मोमा का। इतना बड़ा चैलेंज बन गया था। तो आप ये कह रहे हैं जिन्नात को भी एंड पसंद नहीं आया? मुझे मैं कंक्लूजन पे इस पे पहुंची। एंड नहीं, थ्रू आउट इनके साथ मसले ना रहे हैं। अली अंसारी ने तो बताया है, एक इसमें इनका मेकअप आर्टिस्ट था जो गया बाथरूम में कहीं, उसको चमाटा कोई पड़ा है इतनी जोर का, वो चीखे मारता है, भाग गया वहां से। जिन्होंने सुना है कि तुम्हें हुआ क्या यार, कुछ मॉडर्न है, कुछ अजीब था मोमा के साथ। ये भी एक मोमा है कि इसके सेट, इसके लोकेशन पे एक्टर्स के साथ। और आखिर इस अब शुक्र करें कि पिक्चराइज हो गए। बहुत सारे सीन्स जो होने चाहिए थे शूट ही नहीं हो सके, इसलिए जो हमें झोल नज़र आ रहा है ना, डायरेक्टर लास्ट स्पेल में उसका वो बहुत जगह मौजूद ही नहीं था, बिकॉज ही वाज सो अनवेल। तो सोचिए आप कैसे पिक्चराइज होंगे ये, वो तो बड़ा चैलेंजिंग था थोड़ा सा। फिर उसके बाद में बात करेंगे। के साथ आना चाहिए मोहम्मद ऑप्शन है और ये बड़ा अच्छा बन सकता है। अच्छा, अब अगर इधर आए मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही है अतीका जी, सरमद की कितनी ज़िंदगी के 7-8-9 साल जो है ज़ाया हो गए, ठीक है ना। उसने बदला लेना था जीजी से, जो इसकी बीवी थी इतने साल। अब वो बाहर निकला है तो वो गोली मार दे, समझ आता है नहीं। वो कहता है मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए। मुझे तो उसकी समझ नहीं है, मैं तो वहाँ अटकी। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? मतलब इतना अरसा तुम्हारी बीवी थी, तुम जेल से बाहर आके तुम बदला लेना चाहते हो, उसका रेप करना चाह रहे हो? वो ये कौन सा तुम्हारा बदला है? नहीं, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी इज्जत चाहिए। वो कहाँ से शक्ति कपूर बन गया? ये वो जेल में बैठ के ये मतलब सोचता था इतने से जेल में रहा ना। जुलेखा तो पास नहीं आने दे रही। नहीं, जुलेखा शुरू में ठीक थी। वो तो जुलेखा ने सिर्फ चपेड़े ही मार रही है दूर दूर से। सरफराज का पता चला, सरफराज नहीं, वो क्या नाम है उसका जो लड़का दूसरा फ्रेंड है जुलेखा का नाम नहीं मुझे उसका पता। वो कौन है? इसका बगा गार्ड है, पता है, बॉडी गार्ड। तो ही इज अ वेरी गुड बॉडी गार्ड। तो उसने कहा बॉडी गार्ड है तो फिर उसका भी ख्याल रखे। तो बॉडी गार्ड है तो बॉडी का ख्याल रखे। वो तो नहीं चलता। लेकिन अतीका जी मुझे ये पता है, ये जो सरमद का ये जो था, ये जो निकल के आया कमरे में, क्या अगवा करवाया उसने, फेटिश था, ये उसका रिवेंज था। ये क्यों बाहर आके इतना क्यों करेगा? आके कहता कि मैं मारना है तुम्हें। नहीं, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ शी उसको ना, शी यूज्ड टू बी रिपल्स्ड बाय हिम। जब शादी में भी थे ना, तो उसको नफरत थी कि ये आदमी हाथ उसको लगाए, बिकॉज जबरदस्ती की शादी की थी इससे ना। तो ही नोज कि द मोस्ट टॉर्चरस पनिशमेंट ही कैन गिव हर इज बाय अटैकिंग हर फिजिकली। हाँ, ये हो सकता है, जिसकी वजह से उसको उसे नफरत है ना इस आदमी से। लेकिन फिर वो इस तरह क्या, फिर ये लाइन के मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए, तो ये ना कहता। या मैं कहती हूँ उसी तरह से उसको मारना ही चाहता। मुझे ये थोड़ा सा ऑफ लगा, समझ नहीं आई इसमें। फिर इवन जब उसके अपार्टमेंट गया है और उसके बाद उसने उसको मारा, वो बड़ा अच्छा शॉट था। दरवाज़ा खुला ऐसे जी में का पता नहीं क्या हुआ भाई। और उसके बाद बेहोश हुआ है। तो जब बेहोश होते हुए ना सर हाथ यहाँ है, ये होता है बेहोश होते हुए आपका हाथ इधर और आप बेहोश हो जाए। मुझे तो फाक नहीं, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। ये तो सर पे मारा होगा ना, सर पे मारा है। लेकिन बंदा ऐसे करता है, लेकिन जब गिरता है तो हाथ तो हट जाएगा ना, हाथ वहीं रहा। तो वो मैंने कहा ये क्यों उसका हाथ वहाँ रह गया, अजीब सा थोड़ा ऑफ लगा। मुझे लगा एक ही कमरे में उन्होंने 4-5 सीन्स कर लिए थे, जो मुझे लग रहा था, जो बार बार आ रहे थे। कभी वो कैद में डाला हुआ है, मसला था, सोलोज भी रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एंड में जो था ना, प्रोडक्शन फंसी है बहुत बुरी तरह। आर्टिस्ट नहीं थे, ड्रामा ऑन एयर था, एपिसोड्स नहीं हो पा रहे थे, एपिसोड्स मिस भी हुए हैं। जैसे आपको एक अजीब सा लगा होगा जो सीन यहाँ फंसा है ना, वो याद है आपको कि जहाँ वो गई है उससे कि ये मुझे दे दो, मुझसे जो है ये इद्दत के बाद तुम निकाह कर लो। वो जब गई शाहजहां, था ना सीन? याद है आपको? अच्छा, उससे पहले लिखे हुए ठीक थे, शूट नहीं हो पाए, समझ रहे हैं? मोमा के बहुत सारे सीन्स जो कि सीक्वेंस की डिमांड थे, ज़रूरी थे,
शूट हो ही नहीं सके। तो वो क्यों कर रही थी शाहजहां? वो ऐसे ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं हाथ सही नहीं देखा सही तरह, यही था। तो वो जब वो शाहजहां को उस तरह बुला रही थी दरवाजे पे बैठ के, वो क्या था उससे पहले एक सीक्वेंस था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मिस हुआ। इसने खाई दवाइयाँ, इतना इसको एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा था, जो दवाइयाँ ली इसको शुरू हो गई हेलुसिनेशंस। वो कट गया था सीन जी, कट गया, वो शूट ही नहीं हुआ जी, कट बना ही नहीं, बनता तो लगा देते, तो हमें समझ बना नहीं ही आई थी नहीं। कि ये जिज्जी को क्या हुआ। तो वहाँ उसको ना हेलुसिनेशंस हुई हैं, तो इसको नजर आया पहले शाहजहां 2 और शाहजहां 2 नजर आया, इसकी उससे बातें हुई ना, उसके बाद इसको नजर आया सामने शाहजहां 1 और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और वो उसे कहता है, और वो कहती है कि मुझे इससे मोहब्बत होगी। उसने कहा तुम इससे मोहब्बत हुई है, ये तुम्हें कभी तुम्हारी मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने उसको, शाहजहां कहता है उसका भूत जो है जिसको नजर आ रहा है, कि जाओ जाके उसको बोल के आओ, जाओ उसको कहो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, देखना वो तुम्हें क्या जवाब देगा। ओ फिर सेंस तो बनता उसी। वो भूत जो है, वो जो उसको नजर आ रहा है ना शाहजहां का, वो उसे कहता है कि तुम जाओ। तो वो नशे की हालत में बेचारी जीजी निकलती है वहां जाके, उसको गलत प्रूफ करने के लिए वहां गई है। तो वो सीन का वही तो सेंस, जब भी तो सेंस ही नहीं बना हमें कि हम ये क्या हमने सीन देखा है। अच्छा, फिर आपको लगा कि शाहजहां से अट्रैक्ट क्यों हुई जीजी नंबर 2 से? क्योंकि नाम की वजह से? नहीं, राइटर कह रहे हैं नाम की वजह से भी मकसद नहीं था, हालांकि हम सबको लगा। उन्होंने कहा नहीं जी, ये अट्रैक्ट हुई है इस वजह से क्योंकि ही इज़ वेरी लॉयल टू हिज वाइफ, और स्पेशली जब उसने चाय उंडेली है, चाय फेंकी है, उसको वहाँ से लगा कि ये लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा बहुत जल्दी लग गया। तो वो नाम बेसिकली, हालांकि था तो सही, एक्सप्रेशन से तो लगा कि नाम से नहीं, नाम से तो आपको याद, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल उसने ऐसे देखा। आपको सीन याद नहीं? पहले तो इनकार करती कि मैंने घर देना ही नहीं है। हाँ, जब शाहजहां सुनती तो घर दे देती है, तो हमें तो नाम से तो आपने विजुअली तो नहीं दिखाया। तो फिर जब उन्होंने ये वाली बात हुई, मैंने कहा जब शूट हुआ तो हमें बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेशन, यही इंप्रेशन मिला कि नहीं नाम से फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन आई थिंक वो जो इसको इन लव हुई है ना, वो और फिर आपको शाहजहां का कैरेक्टर वहाँ समझ नहीं आता कि वो क्यों खाने फेंके जा रहा था पहले शुरू में, चाय नहीं पीनी, इनकी ऊपर से आए हुए, हमें था शायद इसके इल्म में कोई बात है, दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग इट, लेकिन वो भी समझ नहीं आया। शाहजहां 2 मुझे तो जहाँ से लगा कहानी थोड़ी सी स्लिप होने लगी, आया बड़ा इंप्रेशन पड़ा, लेकिन बाद में जो उसकी हरकतें और सारा, अच्छा वो लेना चाह रही थी उससे बदला, बाय द वे उसको बदला भी लेना था, इसको टॉर्चर भी करना था, कन्फ्यूजन हुई। जो लिखा हुआ था, जिस तरह शूट हुआ और जैसे हमने देखा ना, कुछ बना नहीं। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड डायरेक्टर, और वो जो शबीर जान ने पूरी फौज बुलाई थी अपने पास, उनके साथ मिलके क्या करना था? जिनको बुलाना और भी एक्टर्स को चाह रहे थे, डेट ही नहीं थी। तो वो प्लान क्या था उनका? शहजाद शेख की एंड में डेट्स नहीं थी, एंड में शहजाद शेख के इनको जितने सीन्स करने थे वो नहीं हो पाए। प्रोडक्शन इज वेरी, वो जो, तो ये बड़ा एक मसला हुआ। फिर अच्छा, फिर उसके बाद इधर एक सेकंड तो आए ना, मुझे तो वो बड़ा प्यारा लगा ना, ये जो जुलेखा और इसके सीन थे सरमद के, बड़े मजे। कह रहे तुम तो सवा शेर निकली, तुम तो मेरी भी मान निकली, तुम तो क्या चीज़ हो। बड़ा ज़बरदस्त उसने पकड़ा है ना, उसने कहा क्या कर रही थी तुम, तो तुम्हें क्या है, मैं क्या कहाँ से आ रही हो, तुम क्यों पूछोगे मैं कहाँ से आ रही हूँ, तुम कहाँ से आ रही हो गन लेके। अच्छा, डरी भी नहीं गन से, और जान निकलती है, शी इज़ नॉट स्केयर्ड, फियरलेस औरत है। और उसने कहा कि ये बड़ी मज़े का जुमला था, अरे मैं उसका जहाँ रखा किस्सा ख़त्म करके आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई और ही किस्सा खुला हुआ है। अच्छा, जुलेखा का वहाँ कोई रिएक्शन नहीं, किस्सा ख़त्म करके आ रहा है, पता तो करूँ। यहाँ रिएक्शन मिसिंग। खाने की टेबल पे जब सरमद पट्टी बांध के बैठा है, जब मना किया था शबीर जान ने कि तुमने उससे बदला नहीं लेना, हमारे अपने तरीके से लेंगे, ये आया उससे अटेम्प्ट करके, और वो खाने की टेबल पे जिक्र ही नहीं हो रहा। वो भी मुझे अजीब लगा। शबीर जान से पूछ ही रहा था कि गधे तुम गए क्यों वहाँ, तुम क्या करके आ रहे हो, तुमसे तो वो नहीं समझा जा रहा, क्यों गए थे, नहीं आराम से खाना खा रहे। फिर उसके बाद क्या था, अब उसने कहा अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, बड़ा अच्छा वहाँ था, तुम आज़ाद हो गया हो, अच्छा हो गया आज़ाद। आई लव्ड मारिया वास्ती के वहाँ एक्सप्रेशंस। मतलब हैरानी की बात है कि जीजी जो हमने कैरेक्टर देखा है, उसके टक्कर का दूसरा कैरेक्टर है स्क्रिप्ट में। जैके मारिया के बाद लाइंस कम थी, लेकिन जहाँ जहाँ मारिया आई है सिक्सर। अच्छा, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर ये स्क्रिप्ट के हिसाब से शूट होता। कहने का मतलब ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट में पहले से थे, डायरेक्टर ने नहीं शूट किए। डायरेक्टर को लगा, शैक को, कि ये बाद में कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ फिर हमें नज़र आए। लेकिन कहानी में जुलेखा और उसके अब्बा जी पहले थे, पहले एपिसोड्स। अच्छा, शुरू के एपिसोड्स में थे,
लेकिन बड़े सीक्वेंसेस थे, उनको जो बेहतर लगा डायरेक्टर को, उन्होंने कहा नहीं मैं इनको बाद में ही लाना चाहता हूँ. So you've spoken to the writer then? आई स्पोक टू सो मेनी पीपल. Has the writer told you this about the script? नादिया मोहम्मद मैं पे अपनी source पीएचडी नहीं करके बताती. आई हैं, इनका थीसिस Source कंप्लीट नहीं हो गया बताती, तुम क्या है. ना सिर्फ investigative इन्होंने ड्रामा देख के journalism कर रिव्यू रहे किया, हो? बल्कि जाके जो टीम के लोग हैं उनसे भी बात की. पूरा अब ये इनका भी थीसिस अभी बुक आएगी. अच्छा फिर क्या हुआ कि एक सीन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है अस्मा अब्बास का, राइट. हमने देखा जहाँ जीजी जब मर जाती है वो, अच्छा क्योंकि पहले भी उसका रिएक्शन इतनी बुरी तरह उसको निकालती है, मैंने कहा इशारा ही कर देती, निकल जाओ तुम, गन लेके बैठा हुआ है, कोई नहीं. बेचारी को भेजा, बहुत दुख हुआ जिस तरह निकाला ना, तुम निकलो, मेरा मकसद मसला नहीं है, तुम निकलो. तो मैं दुख तो था माँ से. फिर उसके फ़ौरन बाद माँ का जो अब आया है एक्सेप्ट करना कि ये क्या मैंने किया है, वो सीन आप देखें तो उसमें वो प्यारी मेरी बच्ची सो जा, प्यारी मेरी बच्ची सो जाओ. फिर स्टेटस आया अस्मा अब्बास की बेटी का, ज़ारा का, कि मेरी मदर ने ये सीन इम्प्रोवाइज़ किया पूरा, खुद बोला, डायलॉग्स लिखे भी नहीं थे, सब उन्होंने खुद बोला. तो ये आया तो उधर मुझे लगा कि आप कुछ अलग होना चाहिए था. क्यों नहीं था? कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई सीन नहीं था, वो भी इनको बोलना बहुत अच्छा बोली जो बोली, सीन भी होना चाहिए था. क्योंकि ये बात जस्टिफाइड सिर्फ नहीं है कि आप कह रही हैं सो जा मेरी बच्ची, सो जाओ सो जाओ. थोड़ा सा और माँ की रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि मैंने किया क्या अपनी बेटी के साथ. नहीं तो बेटे का क्या किया जो बंदूक लेके बैठा था, एग्जैक्टली उसका क्या बना? वो तो है, लेकिन अब जो हम उस सीन को आप जरा सोचें, क्योंकि सीन के ऊपर देखें ना मसला है. अब अस्मा अब्बास ने क्या कहते हैं पोस्ट डाली है कि ये सुने, अब उन्होंने इसको करेक्ट किया कि नहीं, आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई वन थिंग, दिस सीन वॉज ओरिजिनली रिटन बाय Imran Nazir, the writer, but as actors we often improvise to enhance the scene and make it even better. कि यानी अब ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी पूरा इम्प्रोवाइज जो है मैंने ये कौन से कबर वाली सीन की बात कर रहे हैं? जब वो कबर पे है, ठीक है. अब एक्चुअली जो सीन लिखा हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ. तो चीज़ें मिस हुई हैं ना. जब मैं ये सीन देखा मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हारी मौत की असल जिम्मेदार मैं हूँ. ये सीन लिखा हुआ था जो अस्मा अब्बास ने नहीं बोली, इनमें से लाइंस उन्होंने अपना वर्जन उसमें बनाया, इम्प्रोवाइज़ किया जो उनको बेहतर लगा. तो डायरेक्टर आई डोंट नो वहाँ थे उस सीन में नहीं, ये बोलने वाली थी लाइंस, तुम्हारी मौत की असल जिम्मेदार मैं हूँ. ये माँ जीजी की कब्र पे उसको बोलना चाहिए था, जो सीन लिखा हुआ था, जो उनको दिया गया था. सारा कसूर ही मेरा है. पहली गलती मुझसे उस दिन हुई जिस दिन तुम्हारे अब्बा ने पहली बार बेटे और बेटी में फ़र्क किया. सी सो इम्पॉर्टेंट. और मैंने इन्हें मना नहीं किया, मुझे इसी दिन इनको टोक देना चाहिए था. दूसरी दफ़ा जब तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों को झगड़ा करते देखा, सरफराज को कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें थप्पड़ लगाया, मुझे उस दिन आवाज़ उठानी चाहिए थी. ये सीन में लफ्ज़ नहीं है, ये डायलॉग्स नहीं है. जिस दिन तुम्हारे अब्बा ने ये कहा था कि सरफराज को रात को दूध का गिलास ज़रूर दिया करो, मगर जहाँ आरा को उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो लड़की है, मुझे उस दिन बोलना चाहिए था. ये सीन था, कितना अच्छा दिमाग का कैथारसिस होता है ना वहाँ पे जी, और ये नहीं बोला गया उस सीन में. फिर इसके बाद जिस तरह शाहजहां ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ के तुम्हें सरमद के हवाले किया, इस दिन सबसे ज़्यादा कसूर मेरा था. क्यों नहीं है सीन में ये लाइन? ये ज़रूरी नहीं थी. आसमा has taken जिम्मेदारी of changing the scene, है ना? अच्छा अब देखते जाए. काश मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया होता, मैं खुद तुम्हारे अब्बा के रंग में रंग गई. अब समझ आई माँ के कैरेक्टर की. और उसके बाद ये काश खुदा मुझे बेटा ही ना देता. ठीक इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे मिस हो सकती है? सिर्फ तुम ही मेरी औलाद होती और मैं तुम्हें लाड से पालती, तुम्हारे नखरे उठाती. मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना. आप ये सुने और उसके बाद वो देखें जो सीन में बोला गया. तो अगर ये इस तरह से होता तो कितना अच्छा होता. कुछ सीन जब लिखे जाते हैं एक राइटर के जहन में एक कोई वजह होती है, कैरेक्टर होता है. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक चाहिए सीन की वजह से नहीं था, क्योंकि जो स्टोरी जितनी तब्दील हो चुकी हुई थी उसके बाद उस वक्त वो जो भी इम्प्रोवाइज कर रहे थे, क्योंकि आपको वो चीज़ स्क्रिप्ट में थी वो तो उस वक्त फॉलो होती है ना जब आपको सारे एक्टर्स मिलते हैं. अब आपको सेट तो ये तो उनका अकेले का सीन था. फिर भी सेट पे पता नहीं कितनी चीज़ें चेंज हो रही होंगी ना. आई फील जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको अस्मा जी से यही जुमले बुलवाने चाहिए थे, तो वो सीन ज़्यादा पावरफुल होता. जो बोला गया वो इतना पावरफुल नहीं था जितना एक्चुअल सीन अच्छा लिखा हुआ था. As it is नहीं, आप इस सीन की तो बात कर रही हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं, मैं तो सिर्फ इस सीन की अभी बात कर रही हूं. जी का जो कैरेक्टर कहां से कहां पे लेके दैट्स वो भी है, लेकिन माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था उसकी लाइफ पे. भाई माँ एक ठंडी छांव थी और उसने ये सब कुछ क्यों किया.
एंड में भी क्यों किया, वो एक्सप्लेनेशन इस सीन से मिलती है। तो आई थिंक ये एज इट इज़ ही होना चाहिए था, उसमें ऐड वैड कर लेते इम्प्रोवाइज चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए थी। तो बहरहाल इस सीन के पीछे तो मैंने कहा ये मसला था। बाकी अगर मैं बात करूँ कि एंडिंग अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूँ, मुझे भी नहीं लगता कि जीजी को ऐसे मार देना चाहिए था। फिर वही कि जीजी आगे जाती कहाँ, राइटर शायद ये सोचे थे कि अब आगे इसका क्या होता, अगर ये जिंदा रह जाती तो ये कहाँ जाती, क्या करती। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए जिंदा मुझे लगता है कि रखना चाहिए था, ताकि पार्ट 2 बनता। जेल जीजी के फिर कब्र दिखा के और इंडोर्स कर दिया, चलो गोली मार के आगे ना दिखाते तो होता कि बाद में आता कि भाई वो तो बच गई। अभी भी वैसे कुछ हो सकता है कि माँ एक्टिंग कर रही है, असल में जिंदा है छुपाने के लिए, लेकिन could have been a different ending। हाँ जीजी जितनी स्मार्ट थी और जितनी वो फिर मुझे जुलेखा का भी सरमद को शूट कर देना, यहाँ भी मुझे बताएं, क्या पप्पा को नहीं पता था कि वो कोने कोने में जा रही है हवेली के, पता था ना कोनों की एक्टिविटी का, तो वो उसको डरा रहा है जिसकी वजह से शूट कर दिया जुलेखा ने कि मैं तुम्हारे अब्बा को बता दूंगा कि तुम्हारा और उसका क्या सीन चल रहा है। क्यों, अब्बा को तो पहले ही पता था और अब्बा ने ही सरमद को पहले बताया था। लेकिन वो लिहाज था ना, बाप को पता था कि बाप कुछ कहता नहीं था बेटी शूट को। नहीं कर सकती, शूट करने के लिए उसके पास कोई पागलों वाली वजह होनी चाहिए थी कि तुम फिर से उसके पास गए जीजी के, तुम फिर उसके पास जा रहे हो, फिर तुम्हें याद आ रही है, फिर तुम उसे चीट कर रही हो, चलो फिर मारती। लेकिन ओह तुम्हें अब्बा को बता दो कि उस पर शूट करना, मुझे नहीं सेंस सही लगा। नहीं